जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे स्तोत्र के बारे में, जिस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, जिस प्रकार मैंने श्री राधा का पूजा का विधान बताया है, अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से उनके पास से ही अंतर्धान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा की और उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुमुखी, हे श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरी यही बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी ने देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो ही, ज्योतिपुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोकों में भी तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा भी तुम ही हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं शव है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप में साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ का फल मिलता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में भी सफल होता हूँ और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ ही हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो।
इसीलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम भी दहिता हो, तुम्हारे बिना अग्निदाह कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगता। सूर्य में तुम ही प्रभा हो और तुम्हारे बिना सूर्यदेव भी प्रभा पूर्ण नहीं कर पाते, वह चमक ही नहीं उठते। प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदिनी, फिर सारा जगत सश्री हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सूय गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। श्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला श्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। देवी, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी प्राप्त हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिकी पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण या पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह भवबंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा जी पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने आज सुन लिया। अब कृपया राधा कवच का भी वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप में और सर्व मंत्र समूह के कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो। मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करके श्री प्रकृति ने से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल से सृष्टि रचना
करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों की दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इसी कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेश के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए हैं और सूर्यदेव तीनों लोगों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके हैं। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु इस मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्मशेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए हैं और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शस्य से संपन्न हुई। इसे धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवनी पावनी हुई। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवती ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा ने जो प्रवृत्त और उतानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए और तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही तो महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताते हैं। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो और दूसरों का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसे इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटवा दो, परंतु अनधिकारी को यह कवच कभी ना दो। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान ओम राधाय स्वाहा, यह मंत्र कल्पवृक्ष के समान है। जो भक्त इसे अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे पार्वती, यह अत्यंत दुर्लभ और अमोघ कवच है।
जिससे सुनने या धारण करने से ही भवसागर से पार उतरने वाली कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कवच का नित्य पाठ करता है वह श्री राधा कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती है और उसके जीवन से सभी पाप, भय और दुख नष्ट हो जाते हैं। श्री राधा जी स्वयं उनके हृदय में वास करती है। जो भक्त इसे श्रद्धा से धारण करता है वह राधा कृष्ण प्रेम का अधिकारी बनता है और अंत समय में गोलोक धाम को प्राप्त होता है। हे देवी, यह कवच राधा नाम का रहस्य है जिसे देवता, ऋषि, योगी और सिद्धिजन भी पाने की कामना करते हैं। इस कवच का एक अक्षर स्वयं श्री राधा का स्वरूप है। जो इसका ध्यान करता है वह ब्रह्मांड में सभी सुखों का अधिकारी हो जाता है। हे पार्वती, यह राधा कवच अमोघ है, अनंत पुण्यदायक है और सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसका पाठ करने वाले का मुख राधा कृष्ण के नाम से सुशोभित होता है और वह भक्त जीवन में कभी किसी कमी का अनुभव नहीं करता। जो इसे नित्य श्रद्धा से धारण करता है वह राधा कृष्ण के प्रेम रस में सदा डूबा रहता है और अंत में राधा रानी उसे स्वयं चरणों में स्थान दे देती है। भगवान शिव बोले, हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच। मैंने कहा है तुम सर्वरूप माया हो। अंत में देवी प्रेम से रो पड़ी। भगवान शिव बोले, श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है, विष्णु से बड़ा कोई देव नहीं और आकाश से विशाल कोई वस्तु नहीं, वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। शिव सदा जागते सोते हर समय श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। जैसे वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है वैसे ही कवचों में यह जगत मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिव का अर्थ ही मंगल है और जो सदा कल्याणकारी हो वही शंकर कहलाता है। कल्याण का अर्थ मोक्ष है। जो ब्रह्मा, देवता और वेदवादी मुनि महान है उनके भी ईश्वर महादेव है। जो समस्त महान पुरुषों के भी ईश्वर है उन्हें मनीषी पुरुष महेश्वर कहते हैं। हे पार्वती, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे गुरु स्वयं श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर है। हर हर महादेव।